प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम भारत में लोह युगीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले देखा था कि मानव ने सबसे पहले जो है पाषाण का प्रयोग किया था। आदि मानव ने अपने उपकरण बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया था। इसी की सहायता से उसने अपने औजार और उपकरण बनाए थे। इसके बाद में जैसे जैसे सभ्यता की प्रगति हुई, उसके बाद में मनुष्य ने जो है सबसे पहली जो धातु प्रयोग की वो तांबा थी। कुछ काल सभ्यता का ऐसा भी था जब मनुष्य ने पाषाण का प्रयोग करते हुए तांबे का प्रयोग भी किया। यानी उसने जब तांबे का प्रयोग शुरू किया तो उसने पाषाण के प्रयोग को छोड़ा नहीं। यानी तांबा और पाषाण दोनों का साथ साथ प्रयोग किया, और ये जो काल है उसको हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण काल के बाद में जो है सिंधु सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मनुष्य ने जो है कांसे का प्रयोग किया, यानी टिन और तांबे को मिलाकर के कांसा बनाया, और इसीलिए सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है। ताम्र और कांसे के प्रयोग के पश्चात मनुष्य ने लोहा जो था, लोह धातु जो थी, उसका ज्ञान प्राप्त कर इसका जो प्रयोग है अपने औजारों और उपकरणों में किया। लोह धातु के आविष्कार से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अपने अस्त्र शस्त्र बनाए उसने, मनुष्य ने लोहे से, साथ ही उसने कृषि के औजार और उपकरण भी लोहे की सहायता से बनाना शुरू किया, जिससे कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी, पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भागों के लगभग 700 से अधिक पुरा स्थलों से हमें लोह उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर भारत के जो लोह युगीन स्थल हैं जहां से खुदाई की गई है, उनमें अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अही छत्र, नोहो, रोपड़, हस्तिनापुर, श्रावस्ती तथा कंपिल्य के नाम आते हैं। इनमें केवल हस्तिनापुर की जो खुदाई की गई है उसकी सामग्री ही प्रकाशित की गई है। इन लोह युगीन स्थलों या संस्कृतियों की जो प्रमुख पात्र परंपरा है, यानी मृदभांड संस्कृति जो है, उसको हम चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से जानते हैं। इन स्थलों से हमें चित्रित धूसर मृदभांड यानी प्रिंटेड ग्रे वेयर, इनके साथ में हमें लोहे के विविध औजार उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, दराती, चाकू, कीले आदि मिले हैं। यानी चित्रित जो धूसर मृदभांड हैं, इनके साथ ही हमें लोहे के औजार और उपकरण भी मिले हैं। यदि मृदभांड संस्कृतियों की हम बात करें भारतीय संदर्भ में, तो मृदभांड संस्कृतियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो मृदभांड संस्कृति है वो है लाल और काले रंग के मृदभांड। इनका जो समय है वो 2000 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया है, और ये माना गया है कि भारत में जो है लोहे का प्रयोग इन काले और लाल रंग के जो मृदभांड हैं उनके साथ ही शुरू हो गया था। दूसरी जो मृदभांड संस्कृति है उसको बोला गया है गेरुए रंग के मृदभांड। इसका समय 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया गया है। इस समय मनुष्य ने गेरुए रंग के जो मृदभांड थे उनका प्रयोग किया। तीसरे रंग की जो मृदभांड संस्कृति है उसको हम चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से जानते हैं, यानी पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो है उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड संस्कृति है, और इसका समय जो है 1200 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया है। चौथी जो अंतिम मृदभांड संस्कृति है उसको हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं, यानी NBPW के नाम से इसको बोला जाता है, और इसका समय जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के मौर्य काल तक जाता है। यानी मौर्य काल तक इन NBPW जो मृदभांड संस्कृति है उसका प्रयोग हुआ। इस तरह के जो बर्तन बनाए गए, मिट्टी के बर्तन। हम बात करें पूर्वी भारत के लोह युगीन स्थलों के बारे में, तो पूर्वी भारत के जो लोह युगीन स्थल हैं उनमें पांडु राजा ढिवी, चिरान, सोनपुर आदि के नाम आते हैं। यहाँ लोह उपकरण लाल व काले रंग के जो मृदभांड हैं उनके साथ मिले हैं। यानी जो है हमें लोहे के प्रयोग की जो तिथि है पूर्वी भारत में वो 2000 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। अब मध्य भारत के लोह युगीन स्थलों के बारे में बात करें
तो मध्य भारत की जो प्रमुख लौह युगीन स्थल हैं जहां पर खुदाई की गई है, उनमें एरण और नागदा के नाम मुख्य हैं। यहाँ से लौह निर्मित हमें दुधारी तलवारें, कुल्हाड़ी, बाणाग्र आदि मिले हैं। एरण और नागदा की प्रारंभिक संस्कृति ताम्र पाषाणिक है, बाद में इसमें लोहा जुड़ गया था। राजस्थान में आहड़ नामक पुरा स्थल से जो है लोहा और धातुमल यानी ढले हुए लोहे के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसकी संभावित तिथि 1500 ईसा पूर्व के लगभग निश्चित की गई है। दक्षिण भारत के लौह युगीन स्थल के बारे में बात करें तो हमें आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से जो है विभिन्न पुरा स्थल मिले हैं। यहाँ पर जो खुदाई की गई है, यहाँ से हमें जो है वृहत पाषाणिक या महापाषाणिक संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। दक्षिण भारत में जो है जो संस्कृति अपनी पनपी लौह युगीन संस्कृति, उसको हम वृहत पाषाणिक संस्कृति के नाम से यानी मेगालिथिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ऐसा माना गया कि दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग जो है वो बहुत पहले शुरू हो गया था, यानी यहाँ पर जो है पाषाण काल के बाद में तुरंत लोहों का जो प्रयोग है वो शुरू हो गया था। दक्षिण भारत में के जो विविध पुरा स्थल हैं उनमें हम ब्रह्मगिरी, मास्की, पुदुकोट्टई, चिंगलपुत, शानूर, हल्लूर आदि महत्वपूर्ण वृहत पाषाणिक स्थल मिले हैं। यहाँ से हमें जो है इन स्थलों से, वृहत पाषाणिक स्थलों से लोहे के औजार और उपकरण मिले हैं। यहाँ पर मनुष्य ने अपने जो पूर्वज थे उनकी समाधियों को बड़े बड़े पत्थरों से ढका और इसलिए इनको वृहत पाषाण का नाम दिया गया। और इन समाधियों के साथ में मनुष्य ने जो है अपने औजार और उपकरणों को भी रखा, जो हमें आज जब खुदाई करते हैं इन पुरा स्थलों की, तो इन दक्षिण भारत के पुरा स्थलों से हमें लोहे के औजार और उपकरण मिले हैं। यानी इन वृहत पाषाणिक स्थलों से बड़ी मात्रा में लोह के औजार और उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, कुलाड़ियां, छेनी, हंसिया आदि मिले हैं। ये लोह उपकरण लाल व काले रंग के मृदभांडों के साथ मिले हैं, यानी लोहे की प्राचीनता दक्षिण भारत में 2000 ईसा पूर्व के आसपास जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर यदि हम भारत में लोहे की प्राचीनता की बात करें तो इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के प्रमाण हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। दोनों प्रकार के प्रमाणों से हम लोहे की प्राचीनता के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1800 लेकर के 1200 ईसा पूर्व में हित्ती नामक जाति जो एशिया माइनर में निवास करती थी, उसी ने सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया। 1200 ईसा पूर्व के आसपास जब हित्ती लोगों के साम्राज्य का पतन हुआ तो इसके बाद ही विश्व के दूसरे देशों में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन लोहे पर हित्ती एकाधिकार की जो बात है वो हमें सही नहीं लगती, क्योंकि नोहो जो भरतपुर राजस्थान में है, जब इस पुरा स्थल की खुदाई की गई है तो इसमें जो है हमें लाल व काले रंग के मृदभांड के साथ में लोहा मिला है, जिसकी तिथि 1400 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इसी तरह भगवानपुरा जो हरियाणा में है, यहाँ से हमें लोहा चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ मिला है, यानी 1200 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है चित्रित धूसर मृदभांडों का, इनके साथ में हमें लोहा मिला है। इसी प्रकार अथर्ववेद में नील लोहित मृदभांड शब्द मिलता है। डॉक्टर ए घोष के अनुसार नील लोहित मृदभांड का तात्पर्य कृष्ण लोहित मृदभांड से ही है, यानी काले और लाल रंग के मृदभांड से ही है, जिससे यह अर्थ निकाला गया है कि लोहा जो है ऋग्वैदिक काल में भी ज्ञात था। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जो है लोहे का प्रादुर्भाव जो है वो लाल व काले रंग के मृदभांडों यानी 1400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, न कि चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ में। यानी लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से पहले ही शुरू हो चुका था। निष्कर्ष तौर पर यह माना जा सकता है कि भारत के विभिन्न भागों में लोहे का प्रचलन 1000 ईसा पूर्व के लगभग हो गया था। विद्वानों की धारणा है कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत में लोहे का प्रचलन हुआ और यहाँ पर पाषाण काल के तुरंत बाद लोह संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इसलिए दक्षिण भारत के विविध जो पुरा स्थल हैं,
ये महापाषाणिक पुरा स्थल इनको बोला जाता है। यहाँ से हमें लोहे के औजार और उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। इसके विपरीत उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र और फिर कांस्य तथा काफी समय बाद लोहे का आविष्कार किया गया।